गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज जो है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री के चतुर्थांश को समझते हैं। तो इसमें जो है इसका निर्माण कैसे होता है। यदि x अक्ष की एक लाइन और y अक्ष की एक लाइन ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो प्लेन के 4 भाग हो जाते हैं। प्रथम भाग को आप जो है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय भाग को द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय भाग को तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ भाग को चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। जिसमें जो है x अक्ष पर यहाँ 0 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ आप लोग जानते हैं 90 अंश का कोण बनता है, 0 से 90। उसके बाद जो है इधर जब आएंगे तो इधर जो है 180 अंश का कोण बनेगा। 180 से 90 और बढ़ करके ये 270 अंश का कोण बनाएगा। और जो है फिर यहाँ पहुंचेंगे तो 360 अंश का कोण बनाएगा। जो हाई स्कूल स्तर तक पढ़ना है केवल जो है थीटा का मान 0 से लेकर के 90 तक पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। यानी प्रथम चतुर्थांश के ही बारे में पढ़ना है। बाकी द्वितीय तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश के बारे में आपको क्लास 11th में पढ़ना होगा या क्लास 11 से लेकर उसके ऊपर तक। अब जो है प्रथम चतुर्थांश को समझते हैं। प्रथम चतुर्थांश में जो है त्रिकोणमिति जितने भी मान होते हैं सब धनात्मक होते हैं। त्रिकोणमिति के कुल 6 मान होते हैं, साइन, कॉस, टैन, ये मूल होते हैं। बाकी इनके 3 विलोम भी होंगे, जैसे साइन का कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टैन का काट होता है। अगर हम इनके थीटा कोण ले लें तो जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 मान हैं जो कि प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। और साइन का विलोम कोसेक है, कॉस का विलोम सेक है और टैन का विलोम कॉट है। अब इसके बाद जो है इसमें सभी धनात्मक होंगे। पहले चतुर्थांश में ऑल धनात्मक होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन थीटा और कोसेक थीटा ये 2 धनात्मक होते हैं। यानी साइन और साइन का विलोम मान वो धनात्मक होंगे। बाकी जो बचे हैं 4 वो जो है ऋणात्मक होंगे, ये सब धनात्मक होंगे। बाकी सब जो है ऋणात्मक होंगे। कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ये सब ऋणात्मक होंगे। तीसरे चतुर्थांश में टैन थीटा और कॉट थीटा धनात्मक होंगे। शेष जो है ऋणात्मक होंगे। साइन थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा, सेक थीटा ये 4 मान ऋणात्मक होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस थीटा और सेक थीटा धनात्मक होंगे। शेष जो है वो ऋणात्मक होंगे। साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा ये सब ऋणात्मक होंगे।
और जो है इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। पहले वाले में क्या जाने, सभी धनात्मक होते हैं। दूसरे वाले में जान लें साइन, सॉरी, दूसरे में साइन, साइन का विलोम कोसेक, ये धनात्मक होंगे। तीसरे में जो है टैन, टी, टैन धनात्मक होता, टैन का विलोम कॉट, वो भी धनात्मक हो जाएगा। और चौथे में जो है कॉस, सी, और कॉस का विलोम सेक, ये धनात्मक होगा। अगर इसका हम शॉर्ट फार्मूला बनाए तो होगा ASTC, ASTC। पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक, दूसरे में साइन, साइन के साथ कोसेक भी, तीसरे में टैन, टैन के साथ कॉट भी, और चौथे में कॉस, कॉस के साथ सेक भी। इस तरह से जो है इसको याद रखा जा सकता है। और जो है जो केवल आपको क्लास 10th के लिए पढ़ना है वो आपको ऐसे मिल सकता है। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन परिवर्तित होगा क्योंकि y अक्ष के सापेक्ष बदल रहा है। y अक्ष के सापेक्ष बदलने पर साइन जो है कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है साइन में चेंज हो जाएगा। तो साइन जो है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा यानी पहले ही चतुर्थांश में है। पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। अब पहले चतुर्थांश में जब धनात्मक है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसके बाद जो है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो होगा साइन के रूप में बदल के आएगा, साइन थीटा। और टैन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये बदल का आएगा कोसेक थीटा। और जो है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर आएगा सेक थीटा। और कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर आ जाएगा टैन थीटा। ये जो है एक्सरसाइज 8.3 में चलते हैं, जिसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। अब इसको सॉल्व करना है। ध्यान देना है, आप इस सवाल को कभी सॉल्व कर पाओगे जब इस थीटा यानी अंश वाले और हर वाले कोण का योग 90 अंश के बराबर हो, तब इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें से चाहे आप अंश को चेंज कर दें अथवा हर को, किसी एक को चेंज करना होता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। आप जो है साइन 18 अंश को चेंज कर दो, साइन 18 अंश को कैसे लिखा जा सकता है? जैसे इसको हम जो है 90 में से 72 को घटा दें तो कितना आएगा? 18 अंश। इसका मतलब है
90 में से इस वाले कोण को घटा दिया जाता है, तो ये आएगा 90 माइनस 72 बटे cos 72। अभी आपको बताया गया साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cos 72 अंश बटे cos 72 अंश। एक कैंसिल कर दिया जाए तो आएगा एक आंसर। अब इसको आप जो है स्वयं लगाइएगा, इसको आप स्वयं लगाइएगा। इसके बाद जो है तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में अगर जो है दो में से एक पद, सॉरी, अगर दोनों पद के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों कोणों का योग देख लो, तो 48 42 हो जाता है 90। इसका मतलब है इन दोनों में से किसी एक को चेंज किया जाएगा, आप जिसको चाहे उसको चेंज कर दे। तो हम जो है साइन जो है कॉस को चेंज कर लेते हैं, तो ये लिखेंगे कॉस 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। कॉस 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस, सॉरी, कॉस 48 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 को घटाएंगे तो 48 प्राप्त हो जाएगा, तो माइनस साइन 42। आपको अभी बताया गया cos 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है, तो साइन 42 अंश माइनस साइन 42 अंश, एक कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 0। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को होमवर्क के रूप में कर लेंगे, स्वयं करिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो किसी एक को चेंज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के एक सवाल को देखेंगे जिसमें कहा गया tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। ये आपको सिद्ध करना है, यानी इस पक्ष को सॉल्व करके 1 ला दीजिए। तो आप जो है राइट हैंड साइड को ले लेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, tan 48 अंश tan 23 अंश tan 42 अंश tan 67 अंश। अब जो है जब देखें सभी आपस में गुणा के रूप में है तो और सभी एक ही रूप में हो, जैसे tan 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 के रूप में हो, cos 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 के रूप में हो, sin 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 के रूप में, इस प्रकार से हो, तो इसमें से देखो किसी दो कोण का योग क्या 90 अंश हो रहा है। अगर देखो 90 अंश हो रहा है तो उन्हीं दो में से एक को परिवर्तित किया जाएगा। जैसे देखें, आप अगर इन दोनों को देखें 48 और 42 अंश को जोड़ें तो 90 अंश प्राप्त होगा, 23 और 67 को जोड़ें तो 90 अंश प्राप्त होगा। यानी इसमें और इसमें से कोई एक परिवर्तन किया जाएगा अथवा इसमें से और इसमें से कोई एक परिवर्तन किया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं tan 48 अंश से। tan 48 अंश लाने के लिए 90 में से 42 अंश घटा दें तो 48 अंश प्राप्त होगा, इंटू tan 67 अंश, सॉरी
tan 23 अंश लाने के लिए अगर 90 में से 67 अंश घटा दें, 90 में से 67 घटा दें तो 23 मिल जाएगा। tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। इसके बाद जो है tan जो है ए tan 90 माइनस थीटा है तो ये काट थीटा के बराबर होता है। काट 42 अंश इंटू काट 67 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। अब इनको जो है tan के रूप में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 1/tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश इंटू अंश में tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। tan 42 से tan 42, tan 67 से tan 67 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर में 1 आएगा। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा और आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसको भी जो है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश बराबर 0 प्रूफ करके लाना है। cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश बराबर 0। अगर देखें तो इनमें से कोई एक चिन्ह जब इस रूप में आपको मिले तो उसमें से प्रथम पद में से कोई एक परिवर्तन कर दो और द्वितीय पद में से कोई एक परिवर्तन कर दो। तो शुरुआत करते हैं प्रथम पद से। cos 38 अंश को लिख सकते हैं 90 माइनस 52 अंश। 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 आएगा। ये cos जो है 52 अंश हो जाएगा माइनस, यदि आप जो है cos 38 को यहाँ चेंज किए हैं तो यहाँ पर भी sin 38 को ही चेंज कीजिए। फिर हो जाएगा sin 90 माइनस 52 इंटू sin 52 cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा। थीटा का स्थान पे 52 अंश है, 52 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 90 माइनस थीटा तो होता है cos थीटा। ये हो जाएगा cos 52 अंश इंटू sin 52 अंश। गुणा के रूप में है, आगे पद आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं निकलता। तो हो जाएगा आप इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 के बराबर प्राप्त होगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और आप लोग समझे होंगे। अब इसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।